नमस्कार दोस्तों, जी के सुरेश चौधरी चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, सल्तनत कालीन प्रशासन की बात कर रहे हैं। दोस्तों, सल्तनत कालीन प्रशासन है उसकी बात कर लेते हैं। तो ये सल्तनत कालीन प्रशासन किस प्रकार से चलता है, कौन कौन इसमें कौन किस किस व्यक्ति की भूमिका होती है। तो सबसे पहले भूमिका होती है सल्तनत कालीन प्रशासन में सुल्तान की। कि सुल्तान की क्या भूमिका होती है दोस्तों। केंद्रीकृत यानी कि जो केंद्र में मौजूद रहता है, केंद्र में पूरे शासन के केंद्र में जो मौजूद रहता है, निरंकुश रहता है, वंशानुगत राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। उस टाइम की बात है, ये सुल्तान की बात कर रहा हूँ दोस्तों। यानी कि सुल्तान का बेटा ही सुल्तान बनेगा, इस बात की। सिद्धांत की बात करें दोस्तों तो मेन बात आती है खलीफा को लेकर। पहले इराक का एक खलीफा हुआ करता था और वही प्रतिनिधि होता था, लेकिन व्यवहारिक रूप से स्वतंत्र रूप से कौन होता था शासक दोस्तों, यहाँ का सुल्तान हुआ करता था। लेकिन चलती किसकी थी दोस्तों, सुल्तान की चलती थी। लेकिन किसके सिद्धांत पे काम करता था दोस्तों, खलीफा के सिद्धांत के ऊपर काम करता था दोस्तों। सुल्तान भी खलीफा जिस प्रकार से बोले कि इस प्रकार से राजनीति करनी है, इस प्रकार से ये करना है, उस प्रकार से कौन चलता था दोस्तों, सुल्तान चलता था। उसकी सहायता हेतु एक मंत्रिमंडल होता था दोस्तों। सुल्तान की सहायता करने के लिए एक मंत्रिमंडल हुआ करता था। मंत्रिमंडल जैसे आज भी अपने मंत्रिमंडल होता है, उस प्रकार से एक मंत्रिमंडल हुआ करता था, जिसे मजलिस ए खलवत कहा जाता था। उस टाइम पे कहा जाता था मजलिस ए खलवत। अब दोस्तों ये तो हो गई सुल्तान की बात। अब बात करते हैं दोस्तों वजीर। दोस्तों, उस टाइम पे एक वजीर भी हुआ करता था, और वजीर बोला जाता है वित्त मंत्री को। वित्त मंत्री को, एक मतलब सुल्तान के नीचे एक मंत्री हुआ करता था, उसे कहते हैं दोस्तों वजीर। अब देखो, तीसरी बात करें तो मुशरिफ ए मुमलिक, ये दोस्तों महालेखाकार हुआ करता था, जो सुल्तान का लेखा जोखा का कार्य किया करता था। और ये किसके अध्यक्ष हुआ करता था दोस्तों, वजीर के अधीनस्थ हुआ करता। वजीर ऐसे नहीं है सुल्तान आके पूछ लिया भाई लेखाकार क्या हाल है तेरे, क्या कर रहा है तू, ये नहीं। सिर्फ उसको हैंडल कौन करेगा दोस्तों, वजीर हैंडल करेगा, जिसे वित्त मंत्री हम लोग कह सकते हैं। अगली जो इनकी प्रशासनकालीन पीढ़ी हुआ करती थी, वो चौथे नंबर पे आता है मुस्तफी ए मुमालिक। ये दोस्तों महालेखा परीक्षक हुआ करता था। ये भी दोस्तों, इसका भी मतलब काम क्या करता था, किसी के बारे में पूछना, किसी मतलब कोई सेना में कोई एंट्री हो रहा है तो इसके बारे में लेखा जोखा करना, इतने इसको पेमेंट दे दिया, ये वगैरह वगैरह सारे इन दोनों के पास ही हुआ करते थे, महालेखाकार और एक परीक्षक महालेखाकार। ठीक है दोस्तों, मतलब कोई सैनिक आया वो धोखा देगा कि नहीं होगा, वो गद्दार है कि नहीं है, मतलब उस प्रकार से सबकी उसकी एग्जाम लेकर पूरा लेखा जोखा पैसे टका किसको किसने कितने देने, सारा सिस्टम इन दोनों के पास हुआ करता था। फिर दोस्तों इसी महालेखा परीक्षक में कुछ पार्ट हुआ करते थे। एक हुआ करता था दीवान ए ईसा। दीवान ए ईसा हुआ करता था पत्राचार विभाग, यानी कि जो पत्र विभाग हुआ करते थे उसमें ही एक पत्राचार विभाग हुआ करता था। एक हुआ करता था दीवान ए ब्रीद। इसी दीवान ए ब्रीद को कहा जाता है गुप्तचर विभाग। कोई गुप्त सूचना लाने वाला, कोई मतलब अचानक आ जाए कि महाराज आपके प्रति वहाँ एक षड्यंत्र रचा जा रहा है, तो वो सूचना कौन लाते थे दोस्तों, गुप्तचर लाते थे। उस टाइम पे गुप्तचरों को कहा जाता था दीवान ए वरीद। अगली बात करें दोस्तों, वरीद के बाद में आगे बात करें तो अगला हुआ करता था दीवान ए अर्ज। दीवान ए अर्ज एक सैनिक विभाग था, और इसी सैनिक विभाग की बात करें दोस्तों, सैनिक विभाग प्रमुख आरिज ए मुमलिक, यानी कि जो प्रमुख हुआ करता था इसे दीवान ए अर्ज में, वो मैन हुआ करता था आरिज ए मुमलिक। आगे बात करें चौथे की तो दोस्तों दीवान ए वकूफ, ये व्यय प्रणाली थी। व्यय का मतलब दोस्तों पैसा टका। इस पैसा टका का जो लेखा जोखा था दीवान ए वकूफ हुआ करता था। एक हुआ करता था दोस्तों दीवान ए नजर। तो दोस्तों दीवान ए नजर हुआ करता था, ये उपहार विभाग हुआ करता था। कोई अगर किसी दूसरे राज्य के ऊपर अगर हमला करके आए कोई सेना, अगर वो जीत के आए, या किसी सैनिक ने कोई बड़ा काम किया हो और उस सैनिक को उपहार वगैरह दिया जाए, तो इस विभाग से दिया जाता था। अगला आता है दीवान ए रसालत। ये दोस्तों एक विदेश विभाग हुआ करता था। मतलब विदेशी, मतलब यहाँ अपने कोई भी किसी देश में बैठकर दूसरे देश की कोई लेखा जोखा संभालना, ये एक दोस्तों विदेशी विभाग हुआ करता था कि वहाँ अपना क्या सिस्टम चल रहा है उस हिसाब से। आगे बात करें दोस्तों तो अगला आता है इसमें क्या
दीवान ए मुस्तखराज, दीवान ए मुस्तखराज एक राजस्व विभाग हुआ करता था दोस्तों, जिसमें मतलब कर वगैरह लिए जाते थे कि भाई किससे कितना कर लेना है, कौन कितना कर आता है कि नहीं आता है, कहाँ से कितना आया, कहाँ से कम आया, उस प्रकार से। एक हुआ करता था दीवान ए अमीर को ही, ये एक कृषि विभाग हुआ करता था दोस्तों, मतलब किसानों को बीज वगैरह की सुविधा दिया करते थे और उनके ऊपर कर या टैक्स वगैरह लिया करते थे कि भाई आपको इतना बीज दे दिया, इससे इतना टैक्स लेकर आपकी जब खेती पूरी होगी तो ऐसे इस प्रकार से टैक्स लेंगे। आगे बात करें दोस्तों प्रसिद्ध उत्तराधिकारियों की बात करें, प्रसिद्ध उत्तराधिकारी कौन कौन से हुआ करते थे। एक हुआ करता अमीर ए शिकार, और ये अमीर ए शिकार शिकारी अधिकारी हुआ करता था। अमीर ए आखूर ये अश्व अधिकारी हुआ करता था। अमीर ए आखूर जो हुआ करता था दोस्तों, ये एक अश्व अधिकारी हुआ करता था। साथ ही साथ बात करें अमीर ए हाजीब की बात करें तो सुल्तान का निजी सहायक था दोस्तों, पीए जिसको बोलते हैं पीए, ये सुल्तान के आजू बाजू रिहा करता था, जिसका नाम है अमीर ए हाजीब, सुल्तान का निजी सहायक, यानी कि जिसको आज प्रेजेंट में हम लोग पीए बोलते हैं, उस आदमी का पीए वो है, उस आदमी का पीए हुआ। एक हुआ करता था दोस्तों अमीर ए मजलिस, ये शाही दावत की व्यवस्था करने वाला होता था, मतलब बड़ी शाही दावत हुआ करती थी। उसी शाही दावत की जो व्यवस्था करने वाला व्यक्ति था वो मजलिस हुआ करता था कि भाई कितने व्यक्तियों का खाना बनाना है, कितने को क्या कर रखना है, इस प्रकार से हुआ करता दोस्तों। तो अमीर ए मजलिस की बात कर ली। आगे अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो आगे बात करते हैं वकील ए दर, ये शाही महल की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला हुआ करता था। वकील ए दर हुआ करता था शाही महल में किस आवश्यकता की कमी है, मतलब कौन सी चीज़ कमी है तो उसको पूरा करने के लिए वकील ए दर हुआ करता था। एक हुआ करता था दोस्तों सहना ए पिल, ये हुआ करता हस्तीशाला का प्रमुख, जहाँ पे पशु वगैरह की मतलब जहाँ रखे जाते थे उनकी देख रेख करने के लिए हुआ करता था। आगे बात करें सद्दर उस सुदूर हुआ करता धार्मिक मामलों का प्रमुख, किस धर्म को किस प्रकार से रखना है, मतलब अगर कोई शासक मुसलमान शासक है और हिंदू धर्म के किसी व्यक्ति के ऊपर उसका न्याय करना होता है तो वो व्यक्ति बताता है कि आर्थिक मामलों का किस प्रकार से उसको सुलझाना है। तो दोस्तों धर्म के मामले में एक व्यक्ति हुआ करता था, भाई इस व्यक्ति ये व्यक्ति इस धर्म का है तो इनके इस प्रकार से इनका ये सिस्टम है, तो एक व्यक्ति ये हुआ करता। काजी उल कजालात, ये एक न्यायाधीश हुआ करता था। काजी मतलब शादी वगैरह काम भी किया करता था और ये एक न्याय के रूप में काम भी किया करता। दोस्तों न्याय का इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि न्याय सुल्तान बैठा है, न्याय इसको कौन करवाएगा, इस बात का ध्यान रखना। शादी वगैरह का काम किया करता था ये उस टाइम पे। आगे बात करें दोस्तों प्रांतीय प्रशासन की बात करें तो दोस्तों प्रांतीय प्रशासन दो थे, इक्ता और वजह। तो इस वजह जो वजह है, इस वजह को कहा जाता है दोस्तों छोटी इक्ता, छोटी इक्ता, इक्तेदार वली और वजेदार, ठीक है। सैनिक प्रशासन की बात करें दोस्तों, सैनिक प्रशासन क्या था उस टाइम पे उसकी बात कर लेते हैं। सैनिक प्रशासन की बात करें तो हसम ए कलब केंद्रीय सेना थी, मतलब पूरे केंद्र के ऊपर थी केंद्रीय सेना। हसम ए अतराब ये प्रांतीय सेना थी। एक सवार एक क्लब थी, घुड़सवार सेना थी। खास एक खेल ये हुआ करती थी अंगरक्षक सेना। ध्यान रखना दोस्तों, इस प्रकार के सिस्टम हुआ करते थे। एके ने नियमित सेना का गठन किया। एके का मतलब दोस्तों मेरा अलाउद्दीन खिलजी से है दोस्तों, ध्यान रखना। एके ने नियमित सेना का गठन किया, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ने नियमित सेना का गठन किया। ये दशमलव पत्ती की बात हो गई, दशमलव पत्ती की बात हो गई। अब दोस्तों अब बात करेंगे इनमें वास्तव में किस प्रकार से, जैसे हम लोग बात करते हैं ना भाई 100 ग्राम में इतना, ये 1000 ग्राम में 1 किलो, 50,000 ग्राम में 50 किलो, इस हिसाब से मतलब उस टाइम पे क्या हुआ करता दोस्तों। अगर 10 सवार हैं तो उसे कहते हैं एक सर ए नौबत, सर ए खेल। 10 सवार हो गए तो उसे कहते हैं एक सर ए नौबत या सर ए खेल। 10 सर ए नौबत होते हैं तो एक होता है सिपह सालाकार। 10 सिपह सालाकार होते हैं तो एक होता है अमीर। 10 अमीर होकर एक होता है मलिक, और 10 मलिक होकर एक होता है दोस्तों खान। अब खान की उपाधि उस टाइम पे दोस्तों इतनी बड़ी थी दोस्तों, ध्यान रखना।
10 सवार होकर एक सरे नौबत बना, 10 सरे शोबत बनकर एक सिपहकार बना, 10 सिपह सालाकार बनकर एक अमीर बना, 10 अमीर से एक मलिक बना और 10 मलिक से एक खान बना। दोस्तों उस टाइम पे खान की इतनी अहम भूमिका थी। दोस्तों हथियार की बात करें तो दोस्तों उस टाइम पे हथियार कौन कौन से थे? हथियार थे मंगलिक और गुलेल और अर्राट, ये इस प्रकार के हथियार हुआ करते। गुलेल तो दोस्तों आजकल भी चलती है। अगली बात करें दोस्तों न्यायिक प्रशासन की बात करें तो दोस्तों अब न्यायिक प्रशासन ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो दोस्तों न्यायिक प्रशासन की बात अगले वीडियो में करेंगे। इसी के साथ दोस्तों हम विदा लेते हैं। हमारे चैनल जीके सुरेश चौधरी को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, पास में स्थित बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे दोस्तों।